अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के पार्ट बी के साथ दोबारा हम वापस आ चुके हैं। ठीक है, एज वी डिस्कस आपको हमने पहले बताया कि हम इसको जो है वो 2 पार्ट्स में कर रहे थे। तो पहले पार्ट में आपने देखा कफ़ील और मम्मा का रिव्यू। इस पार्ट में आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी है तू और एक और पाकीज़ा का रिव्यू। जी जी, शिबा, लेट्स कंटिन्यू विद मेरी ज़िंदगी है तू। जी, हाँ जी। ठीक है। क्या ख़्याल है आपका? मेरा ये ख़्याल है कि माय फेवरेट पार्ट। हमें अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहिए कि वो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को हुँ, और या हमें फ़ॉलो करें इंस्टाग्राम पे, मुझे भी, शिवा को भी, हिरा को भी और हमारे दिरीचा पॉडकास्ट के पेज को भी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। विद दैट वी स्टार्ट आवर रिव्यू ऑफ मेरी ज़िंदगी है तो। शादी हो गई हमारे काम्यार और आयरा की, फाइनली, फाइनली। फाइनली। जी शिवा। और क्यों नहीं माफ कर आयरा पा के रहा अब्बा कामयार ने आयरा को? 'cause it's not easy. He betrayed his trust. He did everything for her. He changed his हाँ, life 180 for her. इसलिए नहीं माफ़ कर पा रहा है वो। हाँ, ठीक Because है, she was सही the है। one person in his life that he thought should trust. ठीक है? But you know what my favorite part is? जी, जी, जब बोलें। वो आंटीज आती हैं आयरा से मिलने और वो आंटी गॉसिप आंटीज उनको वो चाहिए होता कि वीडियो के बाद भी तुमने उससे शादी कर ली एंड शी इज लाइक हाँ उस पे काला जादू हो गया था. या I loved it. And बट ही and इज़ ओके Kamyar is नाउ, अब तो hearing 5 वक़्त की everything. नमाज़ें भी पढ़ रहा है। And Kamyar is like hearing everything and he comes in as Ira, Danimask. And then there's a lot of hoo-ha being said about this, by the way. And then he tells one of the aunties के जो भी उनकी बेटी का नाम है कैसी है वो सुना उसकी सेकंड डिवोर्स हो गई है. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. इस पे लोग काफी वो कर रहे हैं कि भाई ये बहुत एक सेंसिटिव चीज है इसको नहीं वो आंटीज आई थी इसीलिए दे वर हियर टू जज आयरा एंड कामयार हाँ, एंड द वेडिंग दैट दे वर नॉट इनवाइटेड टू सो दे कुड नॉट हैव शोन ऑफ देयर डिजाइनर क्लोथ्स. हाँ, तो ठीक है. I'm एग्ज़ैक्टली। sorry. I understand divorce is a very sensitive एंड issue, but she समटाइम्स deserved it. समटाइम्स मीन बिहेवियर का जो है ना रिस्पॉन्स मीन बिहेवियर से ही आता है। इनसेंसिटिविटी का Mean रिस्पॉन्स behavior, इनसेंसिटिविटी yeah. से ही आता है। तो मतलब हाँ, हाँ, ज़्यादा भी वो जो है ना लोगों को वो ओवर जो है ना वो नहीं होना चाहिए इस बारे में टची। एनीवे तो शादी हो गई, अब ठीक आप है, बत एज़ हुँ, एक्सपेक्टेड हुँ, हमें पता था कि आयरा के पेरेंट्स जो है ना उनका रिएक्शन क्या होगा। एंड इट इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस एट ऑल। आई मीन आपको पता है कि भाई क्या हुआ, आपको सारी कहानी खुल के सामने आ गई है और आपकी बेटी चीख के बता रही है। मुझे प्रॉब्लम आयरा के साथ सिर्फ ये है कि व्हाई इज आयरा सेइंग दैट कि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे पता है कि इट्स नॉट गोना बी इजी, मुझे पता है कि इट्स गोना बी डिफिकल्ट। बीबी तुम अभी भी उसको गलत because समझ of the way रही हो। Kamyar is because no, because of the way Kamyar is treating her. नहीं, देखे मेरी बात सुने शिबा, वो अभी उसको And ट्रीट her कर रहा है own ना। mother-in-law told her own मैं वही कह रहा mother-in-law हूँ ना कि told her कि भाई तुम्हारी एवरी ज़िंदगी बहुत एवरीवन मुश्किल इज होने वाली है. प्रोजेक्टिंग के कामयार ये कामयार वो कामयार इस तरह से है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये है वो है, फलाएं ढिमकाएं है। लाइक एवरीवन इज ट्राइंग टू टेल अस कि कामयार तो बहुत बुरा इंसान है, ठीक है, और आयरा अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है क्योंकि वो गिल्ट में है। पहली बात तो ये है कि हमने 1000 दफा ये कहा है कि आप कभी भी शादी गिल्ट में नहीं करनी चाहिए। आपको क्या आपको गिल्ट है तो आपको गिल्ट दूर करना है। कभी भी आप शादी इसलिए नहीं करें कि भाई अगला बंदा जो है ना वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। कभी भी आप शादी इस वजह से मत करें कि आप इमोशनली जो है ना वो ड्रेन हो चुके हैं। शादी इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। उसमें आपको एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, एहतराम, ठीक है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए करने के लिए। दैट दीज शुड बी द रीजंस टू गेट मैरिड टू समवन, ना कि आप किसी रिग्रेट में आके या किसी वो आपको है कि भाई आपने इसको खत्म करना है, अपना रिग्रेट खत्म करना है, या आपने आपने कोई आपसे गलती हो गया तो उसका आपने खमियाजा जो है ना वो आपने भुगतना है, तो इसलिए आप शादी कर रहे हैं। आई डोंट लाइक द लॉजिक बिहाइंड इट, बट देन अगेन आयरा को समझ आ गई कि उसके साथ ज्यादती हुई, उसके साथ गलत हुआ, ठीक है, पूरी फैमिली को पता चल गया। इनफैक्ट वो जो लड़की है जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो उस जाते वक्त वीडियो भी बना के जाती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, विच मीन्स हुँ. कि कामयाब वॉज इनोसेंट। सबको पता चल गया। अब आयरा आपकी बेटी है, वो आपको बता रही है, आपको भी पता चल गया है कि भाई वो बंदा सच्चा है अपनी जगह पे, वो गलत नहीं है। यू स्टिल वांट टू बिलीव जो आपने दिमाग में सोच लिया है उसके बारे में, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि Because he's नहीं, still ये coming नहीं to their होगा, house ये drunk शादी। at 3 in the morning. हाँ, तो वो ड्रग था ना, ड्रंक नहीं था, नहीं, ठीक है, नहीं, इस दफ़ा ही वाज़ ड्रंक. इस दफ़ा ही वाज़ ड्रंक. वो पहले था, इस सारे इंसिडेंट ठीक। के बाद वो फिर दोबारा जाता है ना उनके घर रात के 3 बजे. ठीक है, तो सही है। दैट्स व्हाई.
but I still don't understand Ira's father. भाई अच्छा आपको खुद नहीं बात करना है, आप ना करो. Why are you stopping your wife from talking to her daughter? ये क्या वो है? एग्ज़ैक्टली। आयरा का बाप जो है ना वो इतनी कोई सबके आगे है। ईगो है? मैं जब कहती थी ये आप लोगों को नहीं अच्छा लगता था, कहती थी ना कि his her father has a huge देवी जी माफ़ी, insecurity issue with Kamyar. देवी जी माफ़ी दे दें। ठीक है। I'm just saying कि I was right. हाँ, यू वर मेरी ज़िंदगी है तू के बारे में यू वर राइट ऑल अलोंग, ठीक है। अब सही है, अब आप खुश हैं ये सुन के, ये जान के। बिल्कुल खुश. हाँ, बट लेट्स सी कि अभी क्या लाइक इन दोनों की ज़िंदगी में आगे क्या मूवमेंट होती है, हमें इनके ये नॉर्मल कैसे होंगे। आई लाइक तो छोटी-मोटी नोक-झोंक उनके दरमियान में हो रही थी ना, ठीक है। हुँ. तो आई लाइक रियली लाइक दैट वो इश्किया वाली हानिया आमिर जो है ना मुझे नज़र आई, जब वो उसके कहते उँगली मत दिखाओ मुझे और वो हेयर ड्राई करते हुए द वे शी वाज़ रिएक्टिंग टू That was also Ishq Murshid. इश्क मुर्शिद आई डोंट नो मुझे इश्किया वाली हानिया का जो है ना वो आया था। हुँ. सो कुड मुझे एक बी। बात बताएँ. I really this is I have a legitimate question to ask. जी। Why is it कि हानिया के कोई ड्रामे में उसकी सक्सेसफुल पहली दफा शादी नहीं हुई? वो कभी खुश हो ही नहीं. शिफ्ट कर्व। वो हर ड्रामे में अपनी शादी पे रोती है. शादी हाँ, किसी और से होनी होती है, होती किसी और से है. I mean समथिंग लाइक दैट. हर ड्रामे में हानिया की शी इज क्राइंग ऑन हर वेडिंग. हानिया को ये अब सोचना चाहिए कि वो नेक्स्ट ड्रामा जो पिक करे, उसमें उसकी शादी या तो हो ही नहीं सीधे से ही, या होनी है तो एक ही दफ़ा अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी जो है ना हैप्पी वाली जो शादी है वो वाली हो जाए, जिसमें खुशी-खुशी शादी होके चली जाए। मतलब आप कभी मैं कभी तुम ले लें, आप मेरे हमसफ़र ले लें, आप मोहब्बत पहरी जैसी ले लें, आप मुझे प्यार हुआ था आई मीन आप आनिया का हर ड्रामा देख लें। हमारी बंदी का एक यूनिवर्स है भाई, आप क्यों उस यूनिवर्स को नज़र लगाना चाहें? वो खुद ही अपने यूनिवर्स को नज़र लगाना चाह रही है। कि साइंस वो करके जिसको लोग समझ रहे हैं कि ये डेविल की साइन है बेचारी। मतलब या हानिया आमिर अभी हमारे उस पे लग जाना है कि ये इल्यूमिनाटी की साइन लगा रहे हैं। हानिया आमिर Okay. So talking about that, I think it should move on now. ठीक है. My book just हुँ, fell off. Hey, बाय इटसेल्फ? by itself. यू नो I'll व्हाट put it दैट here. मीन्स? So anyway, let's talk about एक और पाकीज़ा now. एक और पाकीज़ा देखने के बाद मुझे ना पालक गोश्त से चिढ़ हो गई है। यू नो व्हाई? Why? Is the only thing someone's stepmother talks about. उन्होंने शादी में भी पालक गोश्त रखा. देखें अब उनके उनका हस्बैंड उन की डेथ हुई थी पालक गोश्त खाने के बाद. उनकी हाँ, सुबह पालक गोश्त से ठीक। होती है और सफेद चावल से होती है और रात पालक गोश्त और सफेद चावल से होती है. अब देखें, उनको वही पकाना आता था ना, तो उनके हस्बैंड उनके इश्क में पागल हो गए एक दफ़ा खा के, शादी कर ली, ठीक है? फिर वो वही खाने आते थे उनके पास, ठीक है? नॉट जस्ट दैट, देन वो वही खाने आए थे कि उनकी डेथ भी हो गई। सो वी डोंट नो कि उस पालक गोश्त में ऐसा क्या वो मिलाती रही हैं। उसके बाद तो हो और उनको नहीं सकता है बनाना चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि उनका जो है ना वो जहाँ आरा का जैसे केक है वैसे ही उनकी पालक गोश्त हो। यू नेवर नो, दे मे बी रिलेटेड टू ईच अदर। Moving on. मूविंग ऑन। From Palak Gosht, Safed या Chawal and Kheer. जी। So we find out कि फराज is a victim. उनके साथ हुआ था यस। जो हुआ था और अब Pakiza has found someone and she's now going to court against Yasin. So that's fantastic. See, once again with case number 9 and now with एक और पाकीज़ा, they have highlighted the importance of filing an FIR on time and how it is important for any victim to do that Mhm. is because आपको बाद में केस लड़ने में आसानी होती है, आपका केस स्ट्रांग होता है उससे, एविडेंस कलेक्ट करने में जो है ना वो आसानी होती है, एविडेंस को रिटेन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है? फिर जैसे वो आसिम उसको बता रहा होता है ना कि मतलब अभी केस इसलिए इसका वीक हो चुका हुआ है कि एक तो 6 महीने गुजर चुके हुए हैं, दूसरा Mm. फोरेंसिक हम नहीं करवा सकेंगे क्योंकि वो सबसे पहले उसी अपने मोबाइल फ़ोन को या तो वो कहीं पे गायब कर चुका होगा या वो उसको तोड़ के फेंक चुका होगा, ठीक है? या उसको छुपा के उसने रख दिया होगा, तो वी वुड नॉट बी एबल टू डू दोज़ फोरेंसिक एट ऑल। मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है अगेन। सो ऑल ऑफ दोज़ Oh. थिंग्स जो उन्होंने इसमें डिस्कस किए, फिर पीका एक्ट का ज़िक्र किया, उसमें उन्होंने बताया कि
उस इंसान को 3 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल जो है ना वो उसको सज़ा हो सकती है। सज़ा क्या हुँ, कहते हैं उम्र कैद की सज़ा, ठीक है? और उसमें भी 20 लाख का जुर्माना, उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं गिवन द फैक्ट दैट कि 6 महीने पुराना हो चुका है ये इंसिडेंट। इवन दो कि वो वीडियो बार-बार वायरल हो रही है और वो बार-बार जैसे-जैसे वो वायरल होती है वो उसका कहना समन ये कहती है ना कि केस रिन्यू हो जाता है। बट अगेन वो हुँ, अब जैसे एक मेरे पास आई है वीडियो, एक आपके पास आई है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जिसने वायरल करनी है वो बंदा अगला बंदा वायरल करेगा, ठीक है? कि ये दोबारा वो निकलेगी। सो उसका जो सोर्स है, वहाँ तक पहुँचना जो है वो मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, ठीक है? ये तो अब आगे कहानी खुलेगी तो हमें पता चलेगा कि कैसे साइबर सेल जो है वो उसको ट्रैक ट्रैक करते हैं, या वो पूरा प्रोसीजर हमें बताएँगे इंशाल्लाह, व्हिच आई होप, हुँ, ठीक है? बट given that given all of these things, एक और पाकीज़ा is highlighting a very important issue. It's highlighting a lot of important issues, ठीक है? उसमें टीम को पूरा क्रेडिट जाता है। कश्यप को, 100%. हमारे जो डायरेक्टर हैं काशिफ निसार को, हमारी जो राइटर हैं बी गुल को, हमारे जो एक्टर्स हैं पूरी टीम, इन सबको क्रेडिट जाता है उसके लिए। नाउ द थिंग दैट सॉरी, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स जो कि इन जो ये पूरी फैमिली है, ठीक है? चाहे वो पाकीज़ा की फैमिली है, चाहे वो लड़का है फराज है, they all are affected by this on their own level, and they are Mhm, reacting to all of this in their own perspective and their own respective ways. mhm, फराज का इसको डील करने का या इसके साथ जो है ना वो उसको करने का तरीकाकार और है, वो अपना इस पूरे ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हैं ऑल बाय हिमसेल्फ व्हाइल ही इज डीलिंग विद पाकीज़ा एज़ वेल, ठीक है? और वो उसको ये भी फ़िक्र है कि हमने रहना किधर है, खाना कहाँ से है, पकाना क्या है, कमाना कैसे है। उस सारे चक्कर में नाउ ही हैज़ आल्सो लॉस्ट द फैमिली, उसकी फैमिली की तरफ से भी पहले प्रेशर आ रहा था कि भाई तुम दूसरी शादी कर लो, उसको तलाक दे दो, हम तुम्हारी शादी करवा देते हुँ, हैं, वी विल टेक यू बैक, एंड ही कैन नॉट डू दैट। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि नाउ दैट ही हैज़ लॉस्ट द मदर एज़ वेल, उसके ऊपर वो वाला प्रेशर भी अब आ रहा है कि वो अपनी बहनों का इकलौता भाई था, ठीक है? हुँ, So this is all very difficult for Faraz as well. And now that we know that Faraz was the one who yeah. was physically assaulted, ठीक है? He is the और victim. Yep. yeah, he is the true blue victim of that particular incident. तो उसका पूरा वो जो सारी चीज को लेके रिएक्शन है, it is making all sense now for me. Akiza, on the other hand, is also a victim of this because she is part of it. We still don't know कि उसके साथ exactly क्या हुआ, ठीक है? But we know that कि she was made to do commentary on the physical assault that was happening to Faraz at the moment, ठीक है? बट देन वो जो जिसके साथ वो हुँ, जूते पॉलिश कर रही होती है, ठीक है? वो जब उसको बताता है कि ये वीडियो है, इस तरह से है, उसके वर्डिंग से ऐसे लग रहा है कि शी वाज़ आल्सो इन द सेम बोट एज़ फराज़, ठीक है? बारिंग द she फैक्ट was दैट also वी assaulted. या शी वाज़ आल्सो असॉल्टेड, वी डोंट नो येट, ठीक है? सो वो जो पूरा है, अब पाकीज़ा का रिएक्शन वो सारी चीज़ों को लेके कि वो कहाँ वो एक लॉयर बन रही थी, कहाँ वो जो है वो शी स्टक विद ऑल ऑफ दिस कि वो उसको लोगों से छुपते-छुपते भागना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है, ठीक है? भागना पड़ रहा है, जगह-जगह चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है? एंड शी इज़ नॉट डन विद दैट। थैंक गॉड दैट शी टूक दैट स्टैंड कि ठीक है, अब जो होना था वो तो गया हो, जिस इज़्ज़त का ये जनाज़ा निकलना था वो तो गया हुँ, निकल, ठीक है? तो अब जो करना है वो मुझे करना है और मुझे जो है ना वो इस चीज़ को जो है वो हैंडल करना है अपने तरीके से, एंड थैंक गॉड शी डिसाइड्स टू गो एंड सी समन, ठीक है? और दैट वाज़ वन पावरफुल सीन जब वो दोनों मिलती हैं आपस में, और mhm, पहले वो जाती है अपने घर हालाँकि, ठीक है? और जिस तरीके से नादिया अफ़गन का जो किरदार है, अगेन वन हेल ऑफ अ परफॉर्मेंस देयर, उनका अपना जो है ना वो पीटीएसडी वहाँ पे वहाँ में देखने को मिलता है दैट शी कुड नॉट प्रोसेस एनीथिंग एट ऑल। इस पूरे अरसे में शी कुड नॉट yeah, get the time to process anything that what happened to her daughter, what happened to her family, and what is happening, still happening. She is trying, she's always in the kitchen trying to make something, trying to do something. She's keeping herself busy, shutting herself ऑफ, अपने दिमाग को बंद कर रही हैं, ठीक है? अगर कोई बंदा कोई बात करने भी लगा है तो उनको काट के शी इज़ लाइक मैंने ये कर दिया, मुझसे ये जल गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? फलाँ के घर में ये हो रहा है, यासीन की शादी हो रही है, ये मतलब शी इज़ ट्राइंग टू शट हर माइंड ऑफ कि उनको प्रोसेस करने वो करना ही नहीं चाह रही हैं बेसिकली वो सारी चीज़, एंड शी इज़ सेइंग ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स जो कि हमें सुनने में इनसेंसिटिव लग रही हैं बट है नहीं, ठीक है?
और No, पाकीज़ा का वहाँ she पे जा has PTSD. एग्ज़ैक्टली। सो पाकीज़ा वहाँ पहले वो जाती है, उसको वो जो एक एक इमोशनल ब्लैंकेट चाहिए होता है, वो उसको वहाँ से नहीं मिलता, ठीक है? उसकी माँ की तरफ से। एंड देन शी गोज़ टू समन कि भई मेरे पास तो अब सब खत्म हो गया है, तो अगर खत्म ही हो गया है, तो फिर लेट्स जस्ट फाइट इट आउट, ठीक है? एंड वो समन के पास जाती है एंड द Hmm. वे समन व्हेन शी सेज कि मैं तुम्हें ढूँढ रही थी एंड शी लूज़ेस इट, ठीक है? और वो उसके गले रख के जिस तरह से वो रोती है, बिलक-बिलक के, ठीक है? इट वाज़ one hell of a scene. I don't know, like I could not contain myself. I cried so much that it was so heavy for me to watch all of that. Fantastic performance by Seher, fantastic performance by Nadia. Even नमीर, उफ खुदाया, उस लड़के की जो एक्टिंग है इस ड्रामे में, अगर इस बंदे को अवार्ड नहीं मिलता है तो ज्यादती हो जाएगी कसम से नमीर के साथ. He should be given the Best Actor award. So Oh, Namir is yeah, fantastic. over Um, to you, Shiva. Seher is fantastic, and a lot of people are upset at Pakiza's mother. उनको लगता है कि she's victim blaming and this and that. So थोड़ा सा I want to explain कि she has PTSD. वो जो एक ट्रॉमा था उनका, एंड आजकल बहुत ऐसे ड्रामास दिखाए जा रहे हैं जिनमें ट्रॉमा इज द मेन कैरेक्टर. ड्रामे का मेन कैरेक्टर ट्रॉमा है, ठीक है? She didn't know how to deal with that situation. Everybody there has PTSD, from the mother and Yeah, father to the brothers to Faraz and Pakiza. Everyone, like you said earlier, has to process it differently. And I think as a mother, she just doesn't know what to do. She's not victim blaming. exactly. Yes, talking about Yasin and his wedding, all of that is highly insensitive. But you have to look at what her mental abilities are right now. They're zero. Even when Pakiza comes to see, she's वो बातें किए जा रही है, तुम्हें ये ले जाओ, तुम्हें जल्दी जाना होगा ना, तुम्हें जल्दी जाना है. Like she wants her to leave, but she doesn't say it. Yeah, तो वो पूरा घर एक PTSD में है, so she's not being insensitive or anything like that. They don't know how to process anything. And I think when someone takes this case on, I'm interested in knowing who will be Yasin's lawyer. I see. I believe. I don't know. I could be wrong. मुझे ये लगता है कि समन एंड आसिम बिकॉज़ दे आर द वन जो कि अच्छे कोलीग्स हैं आपस में एंड वो अब केसेस इकट्ठे लड़ते हैं. मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि गौहर विल नॉट बी द वन जो कि यासीन को डिफेंड करेगा because I feel that he's a good human being, good person and he's a good lawyer as well. मुझे ये लगता है कि he will step in the future. शायद समन को कुछ हो जाएगा ड्यूरिंग द जब ये केस चलेगा तो. आपको हर ड्रामे में इफ लगता है कि आई एम जस्ट किसी को सेइंग. कुछ हो जाएगा. केस नंबर 9 में भी केस नंबर देखिए 9 में भी मैं सभी नहीं को चाहता लगता हूँ था समन को कुछ हो. दिनेश की डेथ नहीं हो नहीं नहीं. जाएगी एंड शाहजेब खान मैं आके ये ही नहीं इज गोइंग चाहता टू हूँ कि बी द समन लॉयर. को कुछ हो. यहाँ पे इनको लगता है समन को देखिए की डेथ हो आई जाएगी. कुड बी रॉन्ग. और व्हाई आर यू किलिंग ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स एंड ब्रिंगिंग इन मेल कैरेक्टर्स टू सपोर्ट पीपल? मुझे जरा ये बताएं, क्या है ये? नहीं व्हाट काइंड नहीं, ऑफ आई व्हाट एम इज दिस? सॉरी, आप इस चीज को गलत जेंडर रंग दे रही हैं. मेल डिस्क्रिमिनेशन. फीमेल वाला जो है ना वो रंग दे रही है. नो 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 नो. मुझे ये लगता है कि समन को जेन्युइनली तो कुछ हो आप जाएगा, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज क्यों गौहर होगा? का किरदार देखिए, मुझे बताएं फिर अदरवाइज व्हाई इज गौहर स्टिल इन द पिक्चर. गौहर इज अ वेरी स्ट्रांग एक्टर, ठीक है? to उसका किरदार भी बड़ा स्ट्रांग. to टू support सपोर्ट her. समन, जस्ट हाँ, तो टू टू बी अ सपोर्ट सपोर्ट, her as आई भाई डोंट वी थिंक डोंट सो. नो. अभी आई देखना स्टिल है ना. देखिए, मे बी गौहर विल डिफेंड यासीन एंड इट विल बिकम अनदर मनीषा एंड रोहित टाइप चीज दैट वाज इन केस नंबर 9. हाय नहीं, हमें नहीं प्लीज पता नहीं, अभी, पर आप लोगों को नहीं, मारना. नहीं. बट दे एटलीस्ट लुक सो स्टॉप किलिंग ब्यूटीफुल ऑफ टुगेदर. उनका कैरेक्टर्स. कपल इतना प्यारा लग रहा है. उनकी उनके आपस में जो जो जस्ट इंटरेक्शन है, दे आर सो हार्ट वार्मिंग. आई वुड सेइंग नेवर हाँ. वांट अनदर तो मनीषा एंड रोहित, जस्ट प्लीज. जी, तो स्टॉप किलिंग ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स विदाउट एनी लाइक reference or anything कि क्यों मैं बोल रहा हूँ.
ओके। उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी अच्छा, ओके। डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ अच्छा, एनीवे, होगी। एनीवे कमिंग बैक हुँ, टू अ, अब चूँकि केस की शुरुआत होने वाली है, ठीक है? और हुँ, समन जो है वो उसके फादर के साथ बात भी करती है और उसके फादर को रियलाइज़ करवाती है कि आपने हर इंसान के बारे में बात की है, लेकिन आपने पाकीज़ा के बारे में नहीं बात की है। एंड ही इज़ स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि पाकीज़ा की गलती थी, ठीक है? तो वो उसको ये रियलाइज़ हुँ, करवाती है कि ठीक है, आपको जो लगता है, जैसे लगता है बेहतर है, केस तो हम कर रहे हैं, एफआईआर तो कटेगी, केस अब लड़ा जाएगा, ठीक है? तो जिनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जिनके लिए आपने ये सारा स्टेप लिया है कि उनकी इज़्ज़त पे हर्फ़ आ रहा था, तो उन सबको अब अदालत तो आना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, एंड आई रियली लाइक दैट वन सीन जब वो नीचे उतर रहे होते हैं सीढ़ियाँ और वो खड़ी भी होती है सामने पाकीज़ा और वो उनको रोक के उनके तस्मे बाँधती है और उनसे पेशगी माफ़ी माँगती है एक तरह से उनके पैरों को हाथ लगा के, ठीक है? तो मतलब उसको पता है कि मैं मेरा बाप जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, तो शी जस्ट गोज़। कह रहा था कि जब वो रिक्शे में बैठने लगती है और वो नमीर को ये कहती है कि देखो तुम्हारी माँ मर गई है, ठीक है? इससे पहले कि हम दोनों के वालिदैन बाप भी मर जाए और माँ भी मर जाए, ठीक है? सही है, मुझे ये केस लड़ना है ताकि हम उनकी नज़रों में सुरखरू हो सकें, ताकि हम उनको ये बता सकें कि हमने हुँ, कुछ गलत नहीं किया, हमारे साथ गलत हुआ है। एंड दैट वाज़ वन मेजर lesson that एक और पाकीज़ा have tried to convey कि this is very important for the victims as well कि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें और या किसी भी हुँ, विक्टिम के हुँ, लिए सबसे बड़ा जो है ना वो कह लें ग्राफ जो होता है वो उनका ये होता है कि उनके पेरेंट्स जो है ना उनके सामने वो सुरखरू हो जाएं किसी तरह से। बाकी अल्लाह को तो सब पता होता है, ठीक है? अल्लाह के सामने तो आपको कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, ठीक है? इंसानों के सामने प्रूव करना होता है आपने। एंड एग्जैक्टली दिस वाज वन थिंग जो कि उसने सही बात की। अब जैसे अगली एपिसोड एज वी हैव सीन के ही प्रोबेबली हैव डन समथिंग टू हिमसेल्फ, लेट्स सी के आई लेट्स होप कि ही इज नॉट डेड, ठीक है? और वी सी हिम इन द फ्यूचर एपिसोड्स एज वेल। बट एक और पाकीज़ा इज अ वेरी गुड वॉच। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉच, वेरी सेंसिटिव इट्स अ वेरी टॉपिक्स, इंटेंस वॉच। वेरी इंटेंस। और ख़ास करके इस एपिसोड 7 और 8 में जिस जिस तरह से इन्होंने मुझे रुलाया है ना, आई एम श्योर और भी बहुत सारे लोग रोए होंगे बट दे वर वेरी हेवी सीन्स स्पेशली व्हेन ही फराज जो है वो अपनी माँ की डेथ के बाद आके जैसे वो रोता है, पूरी बात करते हुए। आई कुड फ़ील दैट कि इस लड़के के साथ सब कुछ हो गया है। नाउ ही इज़ लॉस्ट हाउ कैन यू फील? हाउ कैन अच्छा, हाउ कैन यू फील दैट? बिकॉज़ आई एम अ मुझे ये ह्यूमन बताएँ बीइंग। ज़रा। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, दिल है मेरे यस, बट अंदर एक। आपके साथ ये सब नहीं हुआ जो फराज के साथ हुआ है, तो हाउ विल यू फील एंड रिलेट टू हिम? आई कुड फ़ील दैट ही लॉस्ट हिज़ मदर। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपके साथ भी वो सारी चीज़ें हों, तो आप उसको फ़ील कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी इंसान के दुःख और किसी भी इंसान के जो है ना तकलीफ़ को महसूस करने के लिए एक अदर दिल होना ज़रूरी है शीबा, जो आप में नहीं है। मेरा एक दिल है, मासूम सा चिड़िया सा इसकी दिल रील है मेरा, बनेगी। ठीक है? तो आई कुड फ़ील दैट, आई क्राइड माय हार्ट आउट। जी। मुझे लग अच्छा मैं उस सीन से अभी थोड़ा-सा सँभला ही था, तो हुँ, I saw someone and her meeting in the next scene, क्या नाम है उसका, पाकीज़ा और अच्छा मैं फिर रोने बैठ गया। ओके एंड देन आई वाज़ लाइक ओके ठीक है, मुझे ड्रामा देखना है, रिव्यू करना था। आई मूव्ड ऑन एंड देन दैट वन सीन जब वो नादिया अफ़गन को वो पूछ रहे होते हैं कि भाई कौन आया था? और नादिया अफ़गन का किरदार आलिया नाम है इनका। तो वो एक रो पड़ती हैं, बैठ जाती हैं कि हाय मेरी बेटी, हाय क्या हो गया उसके साथ ये वो। एंड आई स्टार्टेड, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए देखना। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक और पाकीज़ा को सेम डे पे रिव्यू हुँ। नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आज रिव्यू किया है, ठीक है? बिकॉज़ आई नीड सम टाइम टू नहीं, प्रोसेस हमारे दैट। आजकल के रिव्यूज़ तो थोड़ा-सा वो ऑफ हैं बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। हाँ, हाँ, बट अगेन इट वाज़ वेरी हेवी फॉर मी टू वॉच। प्लीज़ थोड़ा-सा थोड़ा-सा टोन डाउन करें। हम क कम से कम मेरे जैसे जो कमज़ोर दिल के लोग हैं ना, ठीक है? इसको प्लीज़, मुझे एक दफ़ा भी रोना नहीं आया। बिकॉज़ यू डोंट हैव अ हार्ट। दैट्स व्हाट आई सेड शीबा। हीरा You have a heart of a stone. कहाँ है हीरा? आइस इन माय वेन्स। Let her celebrate her birthday with her family in peace. Let's just not invite her into our misery.
आई एम नॉट इन मिज़री। अब मेरे अब कंक्लूजन की तरफ आना चाहिए बिकॉज़ अब let's हम बस ऐसे ही conclude बोल रहे this. Yeah, I know. So this was all we had to discuss about. तो आपको हमारे रिव्यूज कैसे लगे, आपको एक और पाकीज़ा और मेरी जिंदगी है तू दोनों ड्रामास आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज शेयर योर थॉट्स विद अस। आपको हमारे रिव्यूज कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको रोना आया कि नहीं आया एक और पाकीज़ा की ये दो साथ देखने हैं। के बाद। ठीक है, सो लेट्स सी। या फिर आप मेरी तरह हैं। ओके, दैट वाज अ जोक। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी सी अगेन ईच अदर, ठीक है, कौन सा ड्रामा लेकर हम आएंगे वी डोंट नो येट, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो लेट्स सी कि हम आगे कौन से ड्रामास का रिव्यू करते हैं। कुड बी मेरी जिंदगी है तू एंड कफील, या विल डू मेरी जिंदगी है तू एंड कफील टुगेदर। वी विल हैव हिरा विद अस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तो हम ये दो ड्रामास इकट्ठे नो रिव्यू वी कर वोंट। रहे होंगे। हिराज़ गोइंग ऑन वेकेशन। मैं डिड वी नॉट टेल यू? सॉरी। ओके, हिराज़ गोइंग ऑन वेकेशन तो हम ऑफ अगले कैमरा हफ्ते इसके भी बारे सिर्फ में मैं बात और सभी करेंगे होंगे। गाइस, हम ऑफ कैमरा लड़ेंगे, तब तक आप हमें सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। टिल देन हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, मैं जरा शिबा के साथ लड़ लूं। अल्लाह हाफिज।